LMBT हम क्या देखेंगे, MBT मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हम 3 रूल देखेंगे इसके अंदर। 3 कौन से, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMBT, और हम देखेंगे CMBT मतलब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज, कॉची, और एक और हम देखेंगे इसके अंदर रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, MBT मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन्स वैल्यू थ्योरम, ठीक है, और तीसरी है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तीनों देखेंगे, तीनों पर हम न्यूमेरिकल एक साथ ही करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल, 70-80 न्यूमेरिकल। चलिए हम पढ़ते हैं MBT मीन वैल्यू थ्योरम। पहले देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, हेडिंग डालिए मीन वैल्यू थ्योरम MBT। पहले देखेंगे हम रोल्स थ्योरम। व्हाट इज रोल्स थ्योरम, देखिए इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रोल्स और लैग्रांज और कॉची तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए देखते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, उसको हमें डिफाइन करना है कि ये रोल थ्योरम है अथवा नहीं है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, तो लेट f(x) वी डिफाइन इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर हम मान लीजिए a और b हमको दिया हुआ होगा, ऑलरेडी एक फंक्शन दिया हुआ होगा। किस पॉइंट पर हमको निकालना है वो दिया होगा a, b, कोई पॉइंट हमको दिए हुए होंगे, ठीक है। सच एज हमें ग्राफ में दे रखा आपको, मान लीजिए देखिए ग्राफ है, अभी मैं समझाऊंगा ग्राफ ही, तो ठीक है। तो सच डेट, तो पहली कंडीशन, 3 हमको कंडीशन इसमें देखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे, f(x) इज कंटिन्यूस होना चाहिए। ए और बी हमको जो पॉइंट दिए हों उस पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस हम कब पता लगाते हैं, डिफरेंशिएबल करके, जब वो डिफरेंशिएबल होता है। मैंने बताया आपको, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपको डिफरेंशिएबल करिए, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल अगर है तो 100% कंटिन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस होगा तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। पिछली वाली वीडियो में बता रखा है, अरे पिछली वाली वीडियो देखिए, पूरी प्लेलिस्ट खोलिए, सारे टॉपिक में कवर कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए आदर्श सोमसेविक चैनल, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो पहले देखिए f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही, ठीक है। तो क्लोज्ड में देखेंगे a और b पर कंटिन्यूस, और डिफरेंशिएबल करेंगे ओपन में a और b पर। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल होता है। दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। और तीसरी क्या होनी चाहिए, लिमिट देखेंगे f ऑफ a पर और b पर, जो पॉइंट हमको दिए a और b फंक्शन में हम रखेंगे, दोनों क्या आनी चाहिए, लिमिट इक्वल आनी चाहिए। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो हम कह सकते हैं कि रोल थ्योरम है अप्लाई, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट करना चाहिए c बिलोंग्स टू a और b के, ठीक है, सच एस डेट f' c इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। c हमारे पास है इसके अंदर, ठीक है। तो f और a और b जो है हमारे पास, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) दे रखा है, f(x) का हम डिफरेंशिएबल करेंगे, और डिफरेंशिएबल करने के जगह हम c रख देंगे, x की जगह पुट c कर देंगे, और c वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल टू में अगर 0 आ जाएगा तब तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। ऐसे करके करेंगे, तो अभी आएगा समझ में, चिंता मत करिए। ये 3-4 चीजें हैं, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दोनों की लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और f' c क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए फंक्शन ये है हमारे पास, मान लीजिए कोई a हमारे पास कोई पॉइंट है v, मैंने बता रहा है आपको 2 पॉइंट दिए होंगे a और b, हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है a और b, तो a और b से कंटिन्यूस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ c निकाल देंगे, इस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा ये s है, ठीक है, ये s है, ये जो हमारा ये लाइन टेंजेंट है ये s है, और एक टेंजेंट हमारी ये होती है, इसको मान लीजिए हमने h' मान लिया। दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। देखिए दोनों क्या होना चाहिए, s' इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए fa का यहाँ पर मिल रहा है fb का, दोनों हम ये देख रहे हैं, इस पॉइंट पर fv भी है, fev भी है, और ये दोनों क्या है, देखिए यहाँ पर भी इक्वल है दोनों। तो फंक्शन fa इक्वल टू किसके फंक्शन है, fv के इक्वल है, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है a और b, तभी तो इक्वल हो गया। नाउ देन फिर f' क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 0 आ सकता है। हम करेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा। आप ये थोड़ी लिखिए, न्यूमेरिकल समझ में आएगा, न्यूमेरिकल आता है इस पर, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमने पहली पढ़ी, रोल्स थ्योरम, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और f a और v की लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और f' डेरिवेटिव होना चाहिए, और x की जगह हम c पुट करके क्या करना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, आया समझ में आपको, ठीक है। अगली देखते हैं हम, ठीक है। सेकंड देखिए LMBT, डालिए हेडिंग LMBT, L मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMBT, ठीक है। ऐसी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें क्या होती है, इसमें भी सेम होती है, थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है बस। देखिए लेट मान लीजिए f(x) वी डिफाइंड इन इंटरवल a v हमको दिया हुआ होगा कोई ना कोई, सच इज दैट f(x) कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। कंटिन्यूस कब होगा, जब वो डिफरेंशिएबल होगा। तो क्लोज इंटरवल में a और b पर, क्लोज मतलब a और b भी इंक्लूड है, ठीक है। और ओपन में क्या होता है, a और b मतलब ये इसके बीच में जो आ रहा है वो होना चाहिए, ये तो पता होगा ना आपको। अरे 2 और 3 क्या है क्लोज में, तो 2 भी है, 2.2 2.3 ऐसे करके 2.9 और 3 भी है क्लोज में। लेकिन ओपन में क्या होता है, 2 और 3 नहीं है, लेकिन 2.0 2.1 2.2 और 2.9999 वहां तक आ रहा है ना आपको समझ में, ठीक है। ऐसे होता है।
तो ओपन में डिफरेंशियल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, सी बिलोंग्स टू करना चाहिए, ए और बी के सी बिलोंग्स टू होना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी जो होता है, हम बताया था मैंने आपको, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आना चाहिए पुट। वो कैसे निकालते हैं हम, जो फंक्शन हमारा बी है और जो हमारा एक्स फंक्शन दिया होगा, एफ एक्स दिया होगा ना, उसके अंदर हम बी रखेंगे वैल्यू। अरे जो इंटरवल में 2,3 दिया होगा, पहले हम 2 रखेंगे, फिर हम रखेंगे 3, ऐसे करके वो एफ वी और एफ सी ए होता है। ठीक है, एफ वी और एफ ए, मान लीजिए 2,3 है तो पहले 3 पुट करिए, एफ एक्स के फंक्शन में एक्स के रखिए, 2,3 है ना, तो 3 रखिए, तो 3 वाले को पहले लेंगे, मतलब बी वाले को पहले। तो ऐसे है एफ वी माइनस के एफ ए अपॉन जो ये हमारे पास 2,3 है, तो 3 माइनस 2 ऐसे करके, बी माइनस 2 ऐसे करके रखते हैं। तो पूरा क्या आना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऐसे करके कंडीशन है लैग्रेंज थ्योरम है। देखिए ये दोनों तो सेम ही है, आगे बिलोंग्स करना चाहिए, सब चीज़ सेम है। डिफरेंस क्या है, देखिए ग्राफ है, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कोई ए है कोई बी है। ठीक है, अब जो ए पॉइंट हमको मिल रहा है वो हमें एक्स एक्सिस में तो ए पर मिल रहा है, लेकिन बाई एक्सिस में हमको फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू ए पुट करने पर हमको बाई फंक्शन में मिलेगा, है ना, तभी तो मिलेगा। तो 2 वे पॉइंट हम पे हो गए, और बी हमको मिल रहा है एक्स एक्सिस में बी पर मिल रहा है, और बाई एक्सिस में एफ ऑफ बी पर फंक्शन पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमको कंटिन्यूस होना चाहिए, देखिए कंटिन्यूस मिल रहा है। टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट सी ले लेंगे, ए और बी है, तो एफ ए इसमें इक्वल नहीं है, उसमें हम इक्वल दे देते हैं रोल्स में इक्वल मिलती थी, इसमें इक्वल नहीं मिलती है। ठीक है, एफ ए यहाँ पर है और एफ बी हमारा यहाँ पर है। तो एम क्या होती है, हमारा स्लोप होता है प्रवणता। एम कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 ऐसे जो निकालते हैं। अब एम प्रवणता क्या होती है हमारी, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव बताया था मैंने आपको, डेरिवेटिव तो बताया था, एफ डैश सी इज इक्वल टू y2 क्या है, y2 क्या है, y2 क्या है, y2 क्या है, अरे x पर x1 x2 y1 y2 है ना, तो y2 क्या है, एफ वी माइनस y1 एफ ए अपॉन x2 क्या है b और x1 क्या है e। आया समझ में, तो फॉर्मूला आ गया एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हो गया प्रूफ, ये प्रवणता से निकालते हैं। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक, आया समझ में। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लिख दीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन से सबसे चीजें समझ में आएंगी। एक और देख लीजिए, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, कोची CMBT कोची मीन वैल्यू थ्योरम। लेट अस एफ एक्स, इसमें 2 फंक्शन हमको दिए होंगे। कितने फंक्शन, 2। मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, जी एक्स कोई फंक्शन है। वी डिफाइंड इन ए इंटरवल, हमको ए और बी, हमको कोई इंटरवल दिया हुआ है, सच दैट एफ एक्स और जी एक्स आर कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए, कोची में 2 फंक्शन दिए होंगे, इंटरवल क्लोज्ड होगा, दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होगा, तो कंटिन्यूस तो अपने आप होगा ही। लेकिन इसमें क्या होता है, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अब 2 फंक्शन है ना, मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स अगर मान लीजिए रिश्म हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो वही वाली कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए ए और बी को। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, सी बिलोंग्स ए कोमा बी ओपन में, सच दैट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, एफ डैश सी डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, एफ एक्स का भी और जी एक्स का भी, और एक्स की जगह पुट कर देंगे हम सी। ठीक है, और जब सी बिलोंग्स करता है ए और बी को। ठीक है, तो एफ डैश सी एक्स, एफ डैश सी और जी डैश सी, तो उसको कैसे निकालते हैं, वही होता है हमारे पास। ऊपर एफ कर लेंगे, एफ बी का माइनस एफ ए का फंक्शन, इसका हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एफ एक्स हमको फंक्शन दिया हुआ होगा, एक एफ एक्स होगा जी एक्स होगा, और इंटरवल हमको ए और बी दिया हुआ, तो पहले एफ एक्स वाले में ए रखेंगे, फिर एफ एक्स वाले में बी रखेंगे, 2 आ जाएंगे, फिर जी एक्स वाले में ए रखेंगे, फिर जी एक्स वाले में बी रखेंगे, 4 वैल्यू आएंगी। तो ऐसे ही एफ वी माइनस एफ ए अपॉन जी वी माइनस जी ए पुट कर देंगे, वही की होगी हमारी, वही डेरिवेटिव निकल के अपने आप आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। एफ डैश सी अपॉन जी डैश एक्स, इसको हमको सेटिस्फाई करना, तभी हमारा एग्जिस्ट कर पाएगा। तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम ऐसे करके हम निकालते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा, चिंता मत करिए, क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे तब समझ में आएगा। तो 3 चीजें हमने देखी, इसमें रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम और कोची मीन वैल्यू थ्योरम आई होंगी समझ में आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है भैया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ऐसे हिचकिचाया मत करो। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक चैनल और मैंने टेक्निकल से बताई रखा मैंने, डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक है भैया, दोनों सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उसमें मैं टेक्निकल वीडियोस डालता हूँ। बाकी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिए, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैंने पूरी अपलोड कर दी है, और मैथमेटिक्स पूरी अपलोड कर दी है, कैलकुलस की पूरी अपलोड है। सारे टॉपिक मिलेंगे, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, धीरे धीरे 3rd ईयर 4th ईयर मैं जब पढ़ लूंगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल कहीं दूसरे चैनल पर भागने की जरूरत नहीं है। 70-80 प्रॉब्लम्स कराऊंगा, 70-80 एक डाउट क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श संसेवक। कोई ये वीडियो देख रहा है तो चिंता मत करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस पढ़िए, सब मेरी से देख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।